नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, बिहार दरोगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 के प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का यह छठा वीडियो है। इसके पहले के 5 मॉडल सेट के वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी अवश्य देख लें। आइए दोस्तों, आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 शुरू करते हैं। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। सिमुक ने कन्नव वंश के राजा सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। उदयगिरि गुहा अभिलेख, ये प्रभावती का नहीं है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख है। मंदसौर अभिलेख, ये मालवा नरेश यशोवर्मन का अभिलेख है। ऐहोल अभिलेख, ये पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। तो ये तीनों ही गलत हैं। उत्तर इनमें से सभी हो जाएगा। चीनी यात्री इत सिंह भारत की यात्रा पर कब आया था? यह आया था 7वीं शताब्दी में। इसने अपने यात्रा विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। सबसे पहला चीनी यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, जिसने अपनी पुस्तक फो की में गुप्त साम्राज्य का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तंजौर या तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? ये बनवाया था चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने। चोल वंश के सबसे प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम थे, जिन्होंने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम ने ही किया था। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया गया है। उनकी मान्यता के अनुसार केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिल सकती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से कौन शामिल नहीं थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में से कालिदास थे, वेताल भट्ट थे, धन्वंतरी थे, पतंजलि नहीं थे। पतंजलि शुंग शासक के राजदरबार में रहते थे। किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ था? बिहार में 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि पहली बार किया गया था 1912 में बांकीपुर में, जो कि 27वां अधिवेशन था, और फिर दोबारा किया गया 1922 में 37वां अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी देशबंधु चित्तरंजन दास ने। और इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग, जिनका कार्यकाल था 1921 से लेकर 1926 तक। प्रमुख विद्रोह एवं उसके नेता का सही मिलान करें। फ़कीर विद्रोह 1776 से 77 में हुआ था और इसके नेतृत्व करता थे मजनून शाह और चिराग अली, ये सही है। भील विद्रोह 1825 से 31 में हुआ था, इसके नेता थे सेवराम, ये भी सही है। चुआर विद्रोह काफ़ी लंबे समय तक चला था। इसमें विभिन्न नेतृत्वकर्ता थे, जिसमें कि दुर्जन सिंह भी एक थे, और 1797-98 के समय ही इनके नेतृत्व में चुआर विद्रोह चल रहा था। इसके अलावा चुआर विद्रोह का नेतृत्व जगन्नाथ सिंह मंगल सिंह द्वारा भी किया गया था। और चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता थे भूषण सिंह, ये भी सही है। 1 2 3 4। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसे मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से में पेश किया गया था, ये कथन सही है। यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था, ये कथन भी सही है। थॉमस मुनरो ने ही 1820 में यह व्यवस्था शुरू की थी। इसे मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों में ही लागू किया गया था। इस व्यवस्था में किसानों से सीधा लगान लिया जाता था, ये भी सही है। रैयत का अर्थ होता है किसान। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था, ये भी सही है। तो चारों ही कथन सही हैं। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय 24 मार्च 1947 को बनाया गया। इन्हें सत्ता हस्तांतरण के लिए ही भारत का वायसराय बनाया गया था। इनकी योजना, जिसे कि माउंटबेटन योजना नाम दिया गया है, उसमें भारत विभाजन की योजना थी, जिसे कि 3 जून 1947 को घोषित किया गया था और 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था और 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद से स्वीकृति मिल गई थी, जिसके अनुसार
भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में बट गया, जिसमें 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को सत्ता हस्तांतरण कर दिया गया। महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से किसके लिए उपवास किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, यही आंसर होगा। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था? सरकारी कामकाज का बहिष्कार, ये शामिल था। सरकार को पुरस्कार लौटाना, ये शामिल था। सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार और संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना, ये नहीं था। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? ये बुलाया जाता है साधारण विधेयक पे और वित्तीय विधेयक पे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक। इन दो विधेयकों के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं किया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, लेकिन उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? उपसभापति बने थे जवाहरलाल नेहरू और इसके अध्यक्ष थे तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। मूल संविधान में राज्यसभा की अवधि निर्धारित नहीं की गई थी। बाद में संसद ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर इसकी अवधि को 6 वर्ष किया। निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है नीति निर्देशक तत्वों में, जो कि अनुच्छेद 44 में वर्णित है। निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? यह है क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका गठन राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसका उत्तर होगा परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। परामर्शदायी क्षेत्राधिकार सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो कि अनुच्छेद 143 के तहत है। इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट से किसी विधेयी विषय पर सलाह ले सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के अलावे तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार का होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय हो या फिर राज्य का उच्च न्यायालय हो, सभी में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? ये है 36वां संविधान संशोधन 1975। इस संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। अब इसके अलावा 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? ये गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है। और एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? तो ये भी गुजरात के गिर वन में पाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? सबसे कम तापांतर पाया जाता है सदाबहार वर्षा वनों में। निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है? ये कहा जाता है इक्वाडोर की राजधानी क्विटो को। गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है? इसका वजन होता है 45.94 ग्राम। वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार संस्कृत साहित्य के लिए दिया जाता है।
यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा ही दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1992 में। निम्न में से किस व्यक्ति को गुरु जी के उपनाम से जाना जाता है? गुरु जी के उपनाम से जाना जाता है MS गोवालकर को, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, मदन मोहन मालवीय को महामना मदन मोहन मालवीय और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी का उपनाम दिया गया था। लीम और नूरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? यह नागालैंड का लोक नृत्य है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है धनबाद में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? मेघालय के नए राज्यपाल P चौहान को बनाया गया है। शैली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया है? यह केरल सरकार द्वारा जारी किया गया है। इस ऐप को जारी करने का उद्देश्य राज्य के लोगों की जीवन शैली को सुधारना है। दस्तलिक 4 युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया। पिछले संस्करण 2022 का आयोजन उज्बेकिस्तान में किया गया था। जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी वाटर विजन @2047। अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध बॉक्सिंग से है। 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये दिया गया है BK प्रसाद को। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे? सबसे कम उम्र के एथलीट थे अनाहत सिंह। ये स्क्वैश खेल से संबंधित हैं। किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? ये रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। ये महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया है? यह पुरस्कार दिया गया है लुइस कैफेरेली को। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार को गणित का नोबेल भी कहा जाता है। यह नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। किसने कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया है? यह ऐप नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। इसका संबंध सड़क की खुदाई से है। किस देश में हाल ही में घोड़े यात्रा त्यौहार को मनाया गया? इस त्यौहार का आयोजन नेपाल में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या था? इसका विषय था फॉरेस्ट एंड हेल्थ। NDB में नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में मिस्र को शामिल किया गया है। हाल ही में किस सांसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त किया गया है? राहुल गांधी। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा के अंतर्गत राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सूर्य कुमार यादव को। डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, यह किन दो देशों से संबंधित है? यह भारत बांग्लादेश के बीच का समझौता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है एरिना सबालेंका ने, जबकि पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिलों के गठन का ऐलान किया है? 19 नए जिलों के गठन का ऐलान किया गया है राजस्थान में। अब यहाँ जिलों की कुल संख्या 50 हो गई है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का स्थान चौथा है और प्रथम स्थान पे है अमेरिका। एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई है। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक का रखा गया है? यह लक्ष्य रखा गया है 2030 तक और 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य रखा गया है। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है अमर सिंह को। यह अवार्ड प्राकृतिक आपदा क्षेत्र में सहायता के लिए दिया जाता है। बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं? ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला को शामिल किया गया है? इसमें भारत की कुल 6 महिलाएं हैं, जिनमें से निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडर, किरण मजुमदार, फागुनी नायर, माधवी पुरीबुच और सोमा मंडल शामिल हैं।
हाल ही में वाई.के. अलख का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये अर्थशास्त्री थे। ये जेएनयू यूनिवर्सिटी के कुलपति भी थे। प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, उसी घूर्णन के कारण ही कोरियोलिस बल लगता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। सार्गेसो सागर कहाँ स्थित है? यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो के पास स्थित है। किन क्षेत्रों में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है? यह उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों की एक समस्या है, क्योंकि इन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है, जिसके कारण मृदा क्षरण होता है और पोषक तत्व वर्षा जल के साथ बह जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में ही फैली है? ये है अजंता। अजंता सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ही है। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? दिबांग, लोहित, कामेंग, ये तीनों ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अतः इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? इसका उद्गम स्थल है हरीके बराज। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? सर्वाधिक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, जो कि लगभग 45% क्षेत्र में फैली हुई है। निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है, इमली में टार्टेरिक एसिड, खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड और चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। लुई पाश्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है? लुई पाश्चर को रेबीज का टीका और दूध के पाश्चराइजेशन के लिए जाना जाता है। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? अंतिम स्रोत सूर्य का प्रकाश है। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही क्लोरोफिल की मदद से अपना खाना बनाते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट उत्तक मौजूद होते हैं? इसका उत्तर होगा मार्सिलिया। यह एक जलीय फर्न है। चेचक किस वायरस के कारण होता है? यह वेरिसेला वायरस के कारण होता है। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? यह कार्य अंडवाहिका द्वारा किया जाता है, जिसे कि फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं, जो निम्न में से किसका बना होता है? यह कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? इसका भाग नहीं है गर्भाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी महाधमनी, जिसे एरोटा कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवांशिकी गुणवत्ता में सुधार करना है? इस शाखा को यूजेनिक्स नाम दिया गया है। कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करती है? इस आवरण को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या समानता है? कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन और आर्सेनिक, ये सभी अधातु हैं। गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यह तापीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। फिनोफ्थेलिन को सिरके में डालने पर घोल का रंग कैसा हो जाता है? इसका रंग रंगहीन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है मीथेन। सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? ये किया जाता है सोना को थोड़ा कठोर बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है जिंक। जिंक एक रासायनिक तत्व है जो संक्रमण धातु समूह का एक सदस्य है। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसके लिए पोटासियम का प्रयोग किया जाता है, इसे फिटकरी भी कहते हैं। डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित है? डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होती है? कुंडलियों में प्रतिरोध नहीं होता है। क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, ये भी विशेषता है। क्रोड में अनंत पारगम्यता, चुंबकशीलता होती है। इनमें से सभी हो जाएगा। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? कंडक्टर का प्रतिरोध अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है।
यानी कि तार जितना पतला होगा प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा, तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो किसकी इकाई है, जो त्वरण की इकाई है। जी गुरुत्वीय त्वरण को कहा जाता है, तो इसलिए त्वरण की इकाई सेम ही होगी। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है। इसका योग हमेशा एक नियत ही रहता है। स्थितिज ऊर्जा यदि घटती जाएगी तो गतिज ऊर्जा उसकी उतनी ही बढ़ती जाएगी, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाता है। तो दोनों का योगफल हमेशा बराबर ही रहता है, स्थिर ही रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है। इसका उत्तर स्थितिज ऊर्जा होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, m फॉर मास, g फॉर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और h फॉर हाइट। तो अगर इसमें हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, हाइट घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी घटेगा। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया अपकेंद्रीकरण द्वारा होती है। इसमें अपकेंद्र बल के कारण दूध में जो कण होते हैं वो अपने केंद्र से बाहर की ओर गति करते हैं, जिससे कि दूध से क्रीम अलग हो जाता है। भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है। सर्वाधिक शाखाएं हैं यूके में। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का क्या कहते हैं, इसे अवमूल्यन कहा जाता है। किसी मुद्रा की वैल्यू कम कर देना अवमूल्यन कहलाता है। सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह शून्य हो सकता है, ये सही है। यह ऋणात्मक हो सकता है, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन सही है। किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। यह 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल था 2007 से लेकर 2012 तक, और फिर इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 2017 तक थी, जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। अब अंतिम के 5 प्रश्न गणित से हैं, आइए इन्हें देखते हैं। कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। मान लेते हैं कि मूलधन है हमारा x, धन तिगुना हो जाता है, यानी कि जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा इसका तिगुना 3x। तो इंटरेस्ट कितना मिल गया, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 2x, यानी कि 2x क्या हो गया, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। समय का आ रहा है 15 वर्षों में, रेट निकालना है, ब्याज दर जो है वो ज्ञात करना है। SI इज इक्वल टू PRT/100। अब इसी फॉर्मूला पे हम सारा वैल्यू पुट कर देंगे। x से x कैंसिल, 3 × 5 = 15 और 20 × 5 = 100। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40/3। R की वैल्यू क्या आ गई, 40/3, 13.1/3%। रामू एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में ख़रीदता है और 800 रुपये उसकी मरम्मत पे खर्च करता है। यदि वह स्कूटर 5800 रुपये में बेच देता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, कॉस्ट प्राइस है 4700 रुपये और 800 रुपये उसमें और खर्च किया उसकी मरम्मत में। इस तरह से 5500 रुपया वो स्कूटर पे खर्च कर दिया। अब वह बेचा कितना में, सेल प्राइस कितना है 5800 रुपये, प्रॉफिट कितना हुआ 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। 300 रुपये लाभ मिला है, गुना 100 करेंगे 5500 रुपये, तो ये आ जाएगा 11 × 5 = 55, 5.5/11। तो इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा 5.5/11%। अगला प्रश्न है, एक बस कोई यात्रा 5 घंटे में पूरा करती है। वह यात्रा के 2/3 भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करती है, तो कुल यात्रा की लंबाई ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यह मान लेंगे कि जो कुल दूरी है वो x किलोमीटर है, तो इसका 2x/3 2/3 भाग
और बचा कितना, 1/3 भाग। तो इस दूरी को इसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से और इस दूरी को इसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तय किया। तो इस दूरी को तय करने में लगा समय और फिर x/3 दूरी को तय करने में लगा समय। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए समय, 5 घंटा, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जितना समय लगा उसे हम ऐड करेंगे। 2x/3 जो दूरी है उसे तय करने में लगा समय कितना होगा, इसे t1 मान लेते हैं। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितना है, 2x/3 और चाल कितना है, वो नीचे ही यहाँ गुना हो जाएगा 40। 2 से 40 कट गया 20 बार में, x/60। अब t2 निकाल लेते हैं। t2 कितना लगा, x/3 गुना 60। ठीक है, ये इतना समय लगा। अब इन दोनों समय को हम जोड़ देंगे, जो कि आना चाहिए कितना, 5 के बराबर। अब आइए इन दोनों को जोड़ते हैं। x/60 x/3 × 60, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 5 घंटा। 4 से 180 कट जाएगा कितना बार में। अब ये x = कितना आ गया, 45 × 5 225। तो इसका उत्तर हो जाएगा 225 किलोमीटर। अगला देखते हैं। यदि किसी संख्या के जिसके सैकड़े, दहाई और इकाई के अंक क्रमशः 7, 4, 5 हैं, यानी कि संख्या बन जाएगी 7, 4, 5 745। बाद में अंक बढ़ा दिए जाए तो पुरानी संख्या तथा नई संख्या में अंतर होगा। ये प्रश्न अधूरा है, यहाँ पर कुछ यहाँ होना चाहिए था, यहाँ कुछ छूट गया है। यहाँ कोई अंक होता कि बाद में इतना अंक बढ़ा दिया जाए या फिर अंकों का क्रम बदल दिया जाए, इस तरह से यहाँ कुछ होना चाहिए था। तो इस प्रश्न में गलती है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। x/4 = 7/3। यहाँ 4 नहीं होना चाहिए, यहाँ y होना चाहिए। x/y = 7/3 हो तो xy + y² माइनस, यहाँ फिर से गलती है, यहाँ भी y होना चाहिए। x² - y² का मान ज्ञात करें। आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब x/y यानी कि x का वैल्यू 7 है, y का वैल्यू 3 है, या x/y = 7/3 है, ये भी कह सकते हैं। अब इसकी वैल्यू सीधे इसमें पुट नहीं करना है, वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा, आपको काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। उससे आसान तरीका देखिए, यहाँ y और y देखिए कॉमन मिल रहा है, तो y का यहाँ हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से निकलेगा x और यहाँ से निकलेगा y, और यहाँ दिया हुआ है x² - y²। तो x² - y² का एक फार्मूला होता है x - y × x + y। अब ये x + y कैंसिल हो गया। अब जो वेरिएबल्स हैं उनका वैल्यू अब पुट कर दीजिए। y का वैल्यू कितना है, 3, x का वैल्यू कितना है, 7, माइनस y का वैल्यू 3 = 3, 7 - 3 = 4। इसका उत्तर 3/4 हो जाएगा। इसका उत्तर 3/4 हो जाएगा। इसे आप सुधार लीजिएगा, x/y और यहाँ y। तो ये था दोस्तों बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का 6ठा मॉडल सेट। आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।